सचिन और नेहा दोनों को दोनों के रिश्ते को लेकर इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे निगेटिविटी इतनी ज्यादा निगेटिविटी हो रही है कि मैंने तो इस पे बोलना ही छोड़ दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। लेकिन कल अचानक से सचिन की एक कम्युनिटी पोस्ट आई। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज मेरा फास्ट है क्योंकि अष्टमी नवमी 2 दिन था। तो लेकिन हमारे यहाँ हमारे आसपास में 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रखा गया है और कुछ लोग आज भी हवन कर रहे हैं और कुछ लोग कल भी करेंगे। तो हम कल करेंगे यानी सुबह में 10 बजे के पहले हवन कर लेना है। आप लोग के घर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हैं, एक कमेंट करिएगा। तो सब लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे और साथ ही साथ मैं सचिन भाई के लिए बोलूंगी कि उनके ऊपर भी माता रानी की कृपा बनी रहे और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और अपने घर आ जाए और हम लोगों के बीच आए, अपना राय व्यक्त करें। क्योंकि इतनी ज्यादा उनके और नेहा दीदी के रिश्ते को लेकर निगेटिविटी हो गई है ना कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए। कुछ लोग मतलब जब से सचिन भोपाल से आए हैं बीमार पड़े हैं और आके रोए हैं। चलो वो तो बातें खत्म हो गई। बीमार पड़ना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बीमार कोई भी इंसान पड़ सकता है। बीमार पड़ने के बाद लेकिन उनकी कोई अपडेट नहीं मिली थी 2-3 दिनों से। हाँ, उनकी एक दिन तो पूरा उन लोगों का ब्लॉग नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनकी मम्मी का नॉर्मल ब्लॉग आने लगा था। उनका कहना था कि सचिन को जॉन्डिस हुआ है, सचिन को प्लेटलेट्स कम हुआ है, ये सब बातें उन्होंने बताई थी। लेकिन अचानक से कल आती है एक कम्युनिटी पोस्ट सचिन की। उसमें सचिन लिखते हैं कि वा, वाज इन आईसीयू, जल्दी लौटूंगा एक नए जीवन के साथ, सारे जवाब मिलेंगे, अच्छा सबक भी मिल गया है। बस इतना ही कल था। सब लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देखा, एकदम फिर से सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया कि ये क्या है, ये क्या है। मतलब सब लोगों को लगा कि मतलब ये सब हो रहा है और मतलब क्या हुआ होगा आखिर सचिन के साथ। अपने अपने तरफ से लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कमेंट के थ्रू, रिएक्शन वीडियो के थ्रू। लेकिन किसी को कुछ एग्जैक्ट कुछ भी अभी तक भी पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। सचिन भाई ही बता सकते हैं इस चीज को, आएंगे और उनका कहना है कि मैं आऊंगा तो सबको जवाब मिलेगा। लेकिन आज फिर उसमें थोड़ा सा, या कल ही हुआ होगा, मैं नहीं देखी थी, थोड़ा बिजी थी तो इसलिए अच्छा सबक मिल गया। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि किसी को भी नेगेटिव नहीं लिया जाए। सब आज भी मेरे साथ खड़े हैं जितने कल थे। प्लीज, इस तरह की एक कमेंटी पोस्ट आती है तो लोग और भी थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं कि सचिन आईसीयू में है। लेकिन उसके 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले उनकी मम्मी की एक डांडिया वाली रील्स आई थी। उसके बाद उनके 2 ब्लॉग आए थे कल। एक ब्लॉग था वैसे सुबह का पूजा पाठ का, फिर एक ब्लॉग आया कि उनके घर अंशु आई है, सब चीज। तो लोगों को समझ में नहीं आया। लोग समझने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा आईसीयू में है और मम्मी डांडिया कर रहे। बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स, मतलब इतने लेवल तक की। यहाँ तक मैंने कमेंट्स देखे कि जहर, मतलब बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, जहर खा लिया था सचिन, इस तरह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस तरह से कमेंट, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब बताना भी मतलब याद भी नहीं है, इतनी ज्यादा निगेटिविटी फैल गई थी। लेकिन फाइनली सचिन की कल पोस्ट आई इस तरह से। लेकिन इसमें भी लोगों ने निगेटिविटी खोजी कि सचिन ने गले में चेन पहनी हुई थी, सचिन की जो पीलो थी वो प्रिंटेड थी। सबको लगा, मुझे भी लगा। आईसीयू जो होता है, हम लोगों ने जैसा देखा है, अभी हाल ही में, अभी जून में ही मेरे पापा आईसीयू में थे। तो वहाँ
हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहनाया गया था, या उसमें मोबाइल अलाउ ही नहीं था। अगर हम लोग मिलने जाते थे तो मोबाइल भी लेके नहीं जाते थे। तो लोगों को थोड़ा सा इस चीज पे मतलब ध्यान ये हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आईसीयू में तो एकदम जो सीरियस रहता है वही जाता है, वहां तो मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी कि झूठ है, ये है, वो है। लेकिन इस चीज को फिर से निगेटिविटी मिलने लगी। लेकिन फिर मैं भी कल शॉक हुई थी, मुझे एक कमेंट आया था तो मैं जाके जल्दी जल्दी देखी कम्युनिटी, तो देखा कि सही में आईसीयू में पाइप लगा है नाक नाक में। लेकिन फिर लगा था सब लोगों को कि अभी हैं आईसीयू में। लेकिन ये जो पिक्चर थी वो पिक्चर थी 2-3 दिन पहले की, यानी कि जिस दिन सचिन भोपाल से आए थे और उसके एक दिन बाद शायद उनकी तबीयत खराब हुई। जैसे उनकी मम्मी का वीडियो आया था उसमें उन्होंने बताया था कि सचिन गए थे स्कूल, वहीं पे वो बेहोश हो गए थे। तो उस दिन वो लोग पूरा दिन परेशान रहे। उस दिन उनका कोई भी व्लॉग नहीं आया था। उनके चेहरे से 2-3 दिनों से लग रहा था जिस तरह से वो रहती हैं एक्टिव, मतलब अपना सब चीज अच्छे से हैंडल मैनेज करके रहती हैं, लेकिन 2-3 दिनों से परेशान लग रही थी। और मनीषा का भी कोई भी वीडियो नहीं आया। अगर वीडियो आया भी था रील्स, मैंने कुछ भी इस सब पे ज्यादा मैं रिएक्शन वालों को ही देख रही थी कि क्या क्या मतलब रिएक्शन वाले, कमेंट वाले, मतलब उन्हीं लोगों के। मनीषा की एक वीडियो आई उसको उसने डिलीट क्यों किया, मनीषा ने इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी क्यों लगाई, मनीषा फिर हाँ। अब कल मैंने वो एक वीडियो देखी जिसमें कि मनीषा ने एक नई आईडी खोली है इंस्टाग्राम पे, मनीषा जायसवाल के नाम से। उस पे भी बातें होने लगी थी कि मनीषा सचिन से अलग होना चाहती है, सचिन मनीषा ने अपना अलग अकाउंट बनाया। मतलब हर चीज में निगेटिविटी, वो लोग कुछ भी करे तो मैं भले ही रोस्ट करती हूँ चाहे जो भी करती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि सचिन बुरे इंसान है। अपने घर में कंट्रोवर्सी करते हैं, हमारा आपका किसी का भी उन्होंने क्या बिगाड़ा है। उनका कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कुछ भी वो लोग दिखा देते हैं, घर के लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें। इसलिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है उन लोगों का ब्लॉग, अच्छा नहीं लगता है कि आखिर आप हो एक इन्फ्लुएंसर और इस तरह की चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वहां आप गलत हो, ना कि आप इंसान गलत हो। मैं मानती हूँ हमारा कोई सचिन से दुश्मनी नहीं है, कोई हेट नहीं है सचिन से कि हम चाहेंगे कि उनके साथ बुरा हो जाए, बिल्कुल नहीं। माता रानी करे जल्दी से वो ठीक हो जाए और आए। तो उनका कंटेंट हमें भले ही अच्छा नहीं लगता है, चाहे जो भी हो, उनकी पूरी फैमिली उस टाइप की है। तो फिर एक पोस्ट आता है पूजा का, कम्युनिटी पोस्ट फिर आता है पूजा का, कि फिर पूजा का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, आज लोग हमें कंट्रोवर्शियल फैमिली बोल रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उन्होंने क्या यूट्यूब का डाटा उठा के देखा है कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हमारे फैमिली में है। अगर हम एक बात या एक फैमिली मेंबर के बारे में ओपिनियन भी रखते हैं तो वो ओपिनियन ना काउंट होके कंट्रोवर्सी काउंट होता है। एक चीज मैं मानती हूँ कि ढोंग, एक चीज मैं मानती हूँ, हम ढोंग नहीं कर पाते कि हमें नकाब डाल के रहना चाहिए, ताकि जैसे दूसरे लोगों की पूजा की जाती है, की जाती वैसे ही हो। क्योंकि कुछ लोग बहुत माहिर हैं, घर में भले कुत्ते के बराबर इज्जत ना हो, कान में जाके चुगली करते हैं और सोशल मीडिया पे पूजे जाते हैं। बस सॉरी बोलना चाहूंगी कि हमने दूसरों की तरह एक्टिंग क्लास नहीं ली और हमें आप लोग कर्मा याद दिला रहे, तो ये मत भूलो, कर्मा तो आपका भी टूटेगा लौटेगा। माता रानी हमें शक्ति दे कि इतनी लांछन के बाद भी हम स्ट्रांगली खड़े हो, जैसे अब तक
आए हैं। इस तरह की एक कम्युनिटी पोस्ट आई पूजा की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि लोग हमें कंट्रोवर्सी का नाम दे चुके हैं। क्या उन्होंने डाटा चेक किया है कि और यूट्यूबर कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं? कुछ लोग चुगली करते हैं कान में, और उनकी कुत्ते की बराबर घर में वैल्यू नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके अपना प्यार मोहब्बत चीजें शेयर करते हैं। तो वैसे कहना चाहूंगी मैं कि ये जो पूजा का कहना है कंट्रोवर्सी फैमिली का नाम मिला है, तो यही चीजें अगर आप नहीं करती तो शायद नहीं मिलता। आपने कहा कि ओपिनियन ओपिनियन हमारा हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ओपिनियन आप अपना ऑफ कैमरा भी अपने भाई के साथ, अपने माँ बेटे के साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 1 मिलियन लोगों के सामने ही हम अपना ओपिनियन शेयर करें। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है आपके घर से हमेशा। कंट्रो अभी जो सचिन प्रिंस और आपकी मम्मी के बीच चल रहा था, ये क्या ओपिनियन था एक दूसरे के लिए, या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या था? तो ये कंट्रोवर्सी ही हो गई। तो लोगों ने कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया। वैसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत ज्यादा ही करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा ही, पूरी फैमिली, इसमें कोई ये नहीं है। तो यही है। फिर आज नेहा तिवारी की भी एक कम्युनिटी पोस्ट आई, जिसमें उन्होंने दोपहर में एक नेहा की लाइव आई थी, तो मैं लाइव ज्वाइन नहीं की। वैसे मैं उनकी रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। अभी जो एंगेजमेंट वाली वीडियो आ रही है उसको मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा उनको मैंने सचिन के पार्टी में ही देखा था, तब से मैं जानने लगी, देखने लगी। तो वो लाइव में सचिन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि मैंने जहां तक देखा क्वेश्चन थी, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं पूरा नहीं देख पाई लाइव। लेकिन अभी 2 घंटे पहले उनकी एक पोस्ट आई है। कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा, सचिन भैया को घर से निकाला हमने, सच में हद है, शर्म करो, बकवास करने से पहले और कुछ लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो एक औरत होकर औरत पर उंगली उठाए, सारी खबर गलत पहुंचाई जा रही है। सचिन भैया और मुझे लेकर बातें करना बंद करो, पता नहीं हम दोनों के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। सब सचिन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही अच्छे से सबको जवाब दिया जाएगा। लगभग 12 चैनल को हमने स्ट्राइक दे दी है, बाकियों का नंबर भी जल्दी आएगा। सचिन भाई की जितनी जगह है उतनी हमेशा रहेगी, आप लोग चिंता न करें। तो मुझे लगता है कि अगर ये अभी कितने तारीख को, तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 दिनों से ये चीजें हो रही हैं, 5 दिन से, मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए। हाँ, तो अभी जैसे जैसे आ रही हैं इनकी भी वीडियो, इनकी भी कम्युनिटी पोस्ट आई, इनकी भी आई, तो अगर ये चीजें थोड़ी सी पहले आ गई होती तो इतनी ज्यादा निगेटिविटी नहीं फैलती, मुझे लगता है। कुछ तो अपडेट देना चाहिए था कि हाँ मैं ठीक, मैं ऐसा है वैसा है कुछ भी। लेकिन शायद हो सकता है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का। उनकी मम्मी का आ रहा था ब्लॉग, लेकिन उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहा था जैसे आती थी पहले उनकी। प्रिंस का भी आता था, लेकिन उस तरह से नहीं आता था। तो बहुत ज्यादा अफवाहें भी हुई हैं, मनीषा सचिन को तलाक दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब इतनी ज्यादा। और फिर आज मनीषा का भी एक वीडियो आया जिसमें उसने बताया कि सचिन तबीयत खराब होती है तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो मुझे लगता है कि मनीषा में थोड़ी मैच्योरिटी कम है, तो इसलिए वो संभाल नहीं पाती है कुछ भी चीजें। और लेकिन वो है अभी, सचिन है अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत जल्दी मतलब ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे इन सब चीजों से बाहर। मुझे मतलब हो जाना चाहिए, रिकवरी हो जाएगी बहुत जल्दी ही। एक फैमिली का सपोर्ट है उनके साथ, एक माँ का सपोर्ट है, एक बहन भी, पूजा भी आ गई हैं। अभी मैंने देखा वीडियो नहीं, लेकिन टाइटल थंबनेल देखा है मैंने कि वो आ गई हैं। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ ऐसे काम भी हो रहे थे। आंटी जी का एक वीडियो आया था, उसका
थंबनेल, जैसे नेहा जी के लिए बहुत सारे हेट्स मिल रहे थे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा था इन लोगों के वीडियो और टाइटल थंबनेल की वजह से, मुझे लगता है। तो एक वीडियो उनकी आई थी इस तरह से, टाइटल उसका था, थंबनेल था कि, तो शायद लोगों का और शक बढ़ते चला गया कि शायद नेहा के ने उनको यूज किया। बहुत सारे लोगों का कहना था नेहा ने उनको यूज किया, ये किया वो किया, अपना फायदा निकाला, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, सचिन को भाव नहीं दी, सचिन को कुत्ते की तरह भगाया। मतलब इतनी ज्यादा इंसान ने, हाँ, देखिए आंटी जी का एक टाइटल है, किसी को मदद करना मैंने सिखाया, लेकिन स्वार्थी को अपने संस्कार का ज्ञान ही नहीं। तो इस सब चीजों को क्या समझा जाए, इसलिए लोगों को और बातें बनाने का मौका मिल रहा था, हवा मिल रही थी, तो लोग बातें बनाते जा रहे थे इनकी तरफ से कोई भी, लेकिन क्लियर बातें नहीं हुई थी। लोग अपने तरफ से जिसको जो मन किया उसने आके यहाँ रिएक्शन बनाया, कमेंट्स किए। कमेंट्स तो इतने गंदे गंदे, मतलब मजनूगिरी, मजनू टाइप, सचिन भाई बहन का रिश्ता नहीं है, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे कि मतलब बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर में 5 वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है कि हर एक चीज को नोटिस करूं और वीडियो बनाऊं। तो यही था मेरा ओपिनियन कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और सचिन आए और सबको बताएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ। तो दोनों की तरफ से ये क्लियर तो हो गया कि उनका रिश्ता पहले की तरह ही है, भाई बहन का ही रिश्ता है। लेकिन अब क्यों नहीं गए, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, अब ये सारी बातें सचिन आएंगे तो क्लियर करेंगे। तो आई होप कि सब लोग माता रानी से प्रे करें कि सचिन जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे बीच आए। और ज्यादा निगेटिविटी किसी के लिए मतलब अच्छा नहीं लगता है, किसी की इमेज को खराब करना और इस तरह से उसके कैरेक्टर को गंदा बोलना। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और जय श्री कृष्णा।